सुषमा अपनी नई नवेली बहू का गृह प्रवेश कर रही होती है। तभी वहाँ सुषमा की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सुषमा, आखिर तू भी सास बन गई। चल चल बहू, कलश को गिरा और अंदर आ जा। अरे बेटे की शादी तो करनी ही थी और आखिरकार वो भी हो गई। बेटा बेटी की शादी करके मैं तो बस निश्चिंत हो चुकी हूँ। इतना कहने के बाद ही सुषमा की बहू चंदा का उसकी सास गृह प्रवेश करवाती है। अरे सुषमा, बहू का मुंह तो दिखा दे। तू तो उसे कमरे में ही लेकर जा रही है। अरे जैसे तेरी बहू कोई छुपाने वाली चीज हो। अरे बहू थकी होगी तो उसे भी आराम की जरूरत होगी ना। तू तो पड़ोस की है, कभी भी बहू की मुंह दिखाई करने के लिए आ सकती है। इसमें इतनी जल्दी क्यों है? सोचा आई हो तो बहू की मुंह दिखाई ही करती जाऊं। चल कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगी। वैसे भी मैं शगुन नहीं लेकर आई हूँ अभी। सुषमा ने अपने बेटे अमित की शादी तो कर दी थी, लेकिन चंदा, जिसे अभी अपने ससुराल में मुश्किल से 2 दिन ही बीते थे, अब वो इस बात को लेकर परेशान थी कि उसके ससुराल में कोई भी हेल्दी खाना नहीं खाता है। सभी को तली हुई चीजें पसंद है। सुनिए जी, घर में हरी साग सब्जी कोई नहीं खाता है क्या? माँ जी को कितनी पेट की प्रॉब्लम है। हरी साग सब्जी ना माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पापा तो खा भी लेते हैं, लेकिन माँ तो छूती भी नहीं है। जिस दिन घर में ना हरी साग सब्जी बनती है, उस दिन माँ मुझसे बाहर से मंगवा कर कुछ अच्छा अच्छा खाती है। तो आप लाकर क्यों देते हैं? उनके सीने में कितना दर्द था। वो तो भला हो विमला काकी का, जिन्होंने जल्दी से दवा लाकर दे दी माँ जी को। जब उनकी तबीयत ठीक हुई है, इतनी गर्मी में वो अगर ऐसा खाना खाएंगी तो उनकी तो तबीयत खराब होएगी ना। मैं उन्हें नहीं समझा सकता हूँ। अगर समझा पाता तो पहले नहीं समझा चुका होता। आज उनकी यह हालत हो रही होती। ये भी आप सही कह रहे हैं। चलिए मैं कोशिश करती हूँ माँ जी को हरी साग सब्जी खिलाने की। ऐसा ही समय बीत रहा था और सुषमा हर रोज छोले भटूरे, पूरी पकोड़े ये सब बनवा कर खा रही होती है। हालांकि उसकी तबीयत भी बिगड़ रही होती है, लेकिन फिर भी उसके तेल वाले पकवान खाने की आदत नहीं जा रही थी। अब एक रोज शाम के समय खाना बनाने के बाद जैसे ही सब खाना खाने बैठते हैं, वैसे ही चंदा सबके लिए खाना लगाती है। माँ जी, ये रही रोटी और मैं बना रही हूँ अभी। वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने खाने में बनाया क्या है? सब्जी क्या बनाई है? आज तो सब्जी की खुशबू भी नहीं आ रही है। अरे माँ जी, आज तो मैंने ऐसी सब्जी बनाई है कि बस आप खाते ही उंगली चाटती रह जाओगी। अच्छा, कौन सी सब्जी बनाई है तूने जिसे खाने के बाद उंगलियां चाटने पड़ेंगी? जरा मुझे भी तो दिखा। इतना कहने के बाद जैसे ही सुषमा सब्जी देखती है, उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि चंदा ने कद्दू घिया की सब्जी बनाई थी, वो भी बिना मसाले वाली। ये सब क्या है बहू? ये कद्दू घिया कौन खाता है? तुझे पता है ना इससे मुझे कितनी नफरत है। फिर तूने ये सब क्यों बनाया? माँ जी, ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। आप जानती भी हैं, इसे खाने से आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा रहेगा। मैं तेरी सास हूँ, ना कि तू मेरी सास है। तुझे जितना कहा है जाकर उतना ही किया कर। और मैंने तुझे कई बार कहा है कि मुझसे बिना पूछे घर में अलग कुछ भी मत बनाया कर। माँ जी, लेकिन माँ जी इसे फेंकिए तो नहीं, मैं खा लूंगी। अगर आपको नहीं खानी है तो मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। हाँ हाँ बना, और थोड़ा जल्दी बना। बड़ी आई सेहत का ध्यान रखने वाली। अरे छोटी सी तो जिंदगी है। माँ जी, मैं बनाती हूँ आपके लिए कुछ अच्छा सा। चंदा को अपनी सास की बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब वो अपनी सास के लिए दूसरी सब्जी बनाती है, लेकिन उसे इस बात का बुरा लग ही रहा होता है कि उसकी सास को हेल्दी खाना खाना चाहिए। और वो मन भी बनाती है कि जैसे भी वो अपनी सास को हेल्दी खाना खिला कर रहेगी। अब अगले ही दिन चंदा किचन में काम कर रही होती है, तभी वहाँ सुषमा का आना होता है। अरे बहू, क्या बना रही है? और ये हरी साग सब्जी अगर तुझे पसंद है तो तू बनाकर खाना, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मेरे लिए मत बनाइयो। जी ठीक है माँ जी, नहीं बनाऊंगी किसी के लिए भी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू ये सब ना बनाए तो अच्छा है। वैसे ये क्या बना रही है तू? रायता किस चीज का है ये? माँ जी, ये खीरे का रायता है। इससे पेट में गर्मी नहीं होती है और पेट भी ठंडा रहता है। क्या बात है! खीरा तो मैं खा लेती हूँ। जब मेरा खाना लगा दियो तो थोड़ा सा रायता भी दे दियो। हाँ हाँ माँ जी, ठीक है, बस खाना होने ही वाला है। मैं भी थोड़ी देर में लगाती हूँ आपके लिए खाना।
अब जब सुषमा खाना खाने बैठती है तो उसे चंदा के हाथों की बनाए हुए रायता बहुत पसंद आता है और ऐसे ही सुषमा कई गिलास रायता पी जाती है। तभी वहाँ विमला का आना होता है। अरे क्या बात है सुषमा, अब तो बैठे बैठाए ही खाना मिल रहा है तुझे, और ये क्या पी रही है तू? किस चीज का रायता है? जरूर ये बहू ने बनाया होगा। हाँ, बहू ने बनाया है। ले पी ले, देख ले कैसा बना है खीरे का रायता। अरे है तो टेस्टी, लेकिन ये खीरे का ही रायता है ना? मुझे तो नहीं लग रहा। अरे तूने कभी खाया भी है खीरे का रायता? अरे नहीं नहीं, मैंने कहाँ ही खाया है कुछ। जो कुछ खाती है तू ही तो खाती है। वैसे ये जो भी है बहू ने बहुत अच्छा बनाया है। बहू जरा मुझे भी रेसिपी बता दियो ताकि मैं खुद बना लिया करूं, वरना तो तेरी सास मुझे दिन रात ताने ही देती रहेगी। हाँ हाँ, तेरी तो आदत है ताना सुनाने वाली, तो इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। अच्छा अभी तो चलती हूँ, घर पर बहुत सारा काम है। बहू मायके गई हुई है तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। चंदा ने जो रायता बनाया था वो लौकी का रायता था और सुषमा को लौकी कद्दू साग ये सब पसंद नहीं था, तो चंदा ने भी खीरे का रायता कहकर अपनी सास सुषमा को वो खिला दिया, जिससे सुषमा खीरे का रायता समझ रही थी। अब वो देर रात सब खाना खा रहे होते हैं और चंदा अपने पति को भी रायता देती है। और दो क्या रायता? अरे ये तो लौकी का रायता है ना, मुझे बहुत पसंद है। मेरे ऑफिस में ना विनोद लेकर आता है। जी अच्छी बनी है ना, माँ जी को भी बहुत पसंद आई ये खीरे का रायता। खीरे का? लेकिन अमित ने तो कहा था बहू कि वो लौकी का रायता है। बहू तू ही बता जरा ये क्या चल रहा है। माँ ये ना लौकी का रायता है। अरे मेरा दोस्त ऑफिस में ना लाता रहता है तो मुझे पता है। बहू अब तू मुझे ये बता कि ये रायता किस चीज का है, वरना मेरी सेहत का तो पता नहीं लेकिन तेरी सेहत मैं अच्छी नहीं रहने दूंगी। माँ ये लौकी का रायता है, मुझे पता है। माँ हो सकता है ना चंदा ने इसलिए आपसे कहा होगा, कहीं आप गुस्सा ना करो, लेकिन सेहत के लिए तो अच्छा होता है ना ये। तुझे मेरी सेहत की क्यों पड़ी रहती है? वैसे आज मेरा तुझे डांटने का मन नहीं है, लेकिन ये जो भी है अच्छा है। तो क्या माँ आपको ये पसंद आया? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा पसंद आया, लेकिन कोशिश करूंगी कि अब ये मुझे पूरा ही पसंद आ जाए। माँ अब आपको भी ना हरी साग सब्जी ना खानी चाहिए। और चंदा अगर माँ ना ये रायता वायता ना खाए तो तुम ना मेरे लिए तो जरूर बनाना, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा बहू, जब तू अमित के लिए ये सब बनाए ना तो मेरे लिए भी बना दियो, ताकि मुझे भी हरी सब्जियां खाने की लत लग जाए। सुषमा और सुषमा के बेटे बहू लौकी के रायते के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी सुषमा की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे बहू कहाँ है तू? थोड़ा रायता मुझे भी दे दे। आज मैंने दाल चावल बनाया है, कोई सब्जी नहीं थी, तो सोचा कि थोड़ा रायता तेरे यहाँ से ही ले आऊं। अरे बहू, जरा इसे भी लौकी का रायता दे दे, इसे रायता बहुत पसंद आया है। लौकी का रायता? लेकिन तू तो सुबह कह रही थी कि वो खीरे का रायता है। हाँ, लेकिन बाद में मुझे भी पता चला कि ये खीरे का नहीं बल्कि लौकी का रायता है। अरे ये तो और भी अच्छा है। वैसे ये तुझे कैसे पसंद आया? बहू ने आखिर तुझे हरी सब्जी साग खाना सिखा ही दिया। बहू तेरी सास के तो नखरे इतने हैं कि पूछ मत, लेकिन अब ये भी सुधर रही है। सुषमा की नई बहू के लौकी के रायता आस पड़ोस और घर में सबका फेवरेट बन जाता है, क्योंकि वो था ही इतना स्वादिष्ट। जमुना अपनी बहू राधा और बेटे रमेश के साथ रहती थी। राधा बहुत ही गुस्से वाली थी। उसकी अपनी पड़ोसन कमला के साथ बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। वो जब भी उसके घर आती वो कुछ ना कुछ करके उसे भगा दिया करती। एक दिन वो चेयर पर खड़ी अपने कमरे के पर्दे उतार रही होती है, तभी कमला वहाँ आ जाती है और राधा को आवाज लगाती है, बहू तू ये क्या कर रही है कुर्सी पर चढ़कर? कमला की आवाज सुनकर राधा कुर्सी से नीचे गिर जाती है और उसे घूरने लगती है। मैंने आपको कितनी बार बोला है, जब कोई इंसान काम कर रहा हो तो उसे नहीं टोकना चाहिए, लेकिन आप हैं कि कुछ समझती ही नहीं हो। मैंने क्या किया है? खुद ही तो कुर्सी से गिरी है। मैंने थोड़ी ना तुझे धक्का मार दिया जो मुझ पर ऐसे चिल्ला रही है। आवाज देकर ध्यान तो भटकाया है ना। आपकी आवाज सुनकर नीचे देखती और ना ही मैं गिरती। मैंने तो बस यही पूछा कि क्या कर रही थी तू।
आंटी जी, आपकी आंखें हैं या बटन? दिख नहीं रहा है आपको कि मैं पर्दे धुलने के लिए उतार रही हूँ? लेकिन मैं आपसे बहस ही क्यों कर रही हूँ? सुधरेंगी तो आप वैसे भी नहीं। मैं तुझसे तो बहुत अच्छी हूँ। आप बस इतना बताइए कि सुबह सुबह मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई आप? ये घर सिर्फ तेरा है नहीं बल्कि मेरी सहेली का भी है, इसलिए मुझसे थोड़ा तमीज से बात किया कर। आंटी जी, मैं आदर के साथ ही पूछ रही हूँ, क्यों आई थी आप? काम तो बताइए। राधा और कमला दुश्मनों की तरह आपस में लड़ रही होती हैं। तभी जमुना वहाँ आती है और अपनी बहू को डांटती है। तू क्यों हमेशा कमला के पीछे पड़ी रहती है? मैंने उसे बुलाया था, हम दोनों कहीं जा रहे हैं। जब तक मैं वापस आऊँ घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। माँ जी, मुझे भी ले चलिए ना, मेरा भी घूमने का मन कर रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम दोनों को एक साथ कहीं नहीं ले जाऊंगी। पता चले रोड पर ही लड़ने लगो। माँ जी, मैं कोई झगड़ा नहीं करूँगी, ले चलिए ना। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जमुना का कोई काम नहीं है, मेरा है, और मैं नहीं चाहती कि तू मेरे साथ चले। कमला इतना कहकर जमुना को लेकर चली जाती है और राधा गुस्से में काम करने लगती है। एक दिन फिर कमला भागते हुए जमुना के पास आती है और कहती है, जमुना, मेरी सोने की अंगूठी खो गई है, बड़ी भारी थी। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं, कहाँ देखूं? लगता है बातों बातों में मैंने अंगूठी बैग में ना डालकर जमीन पर गिरा दी। चल हम दोनों बाहर ढूंढते हैं, वहीं कहीं गिरा होगा। इतना जल्दी किसी का ध्यान नहीं जाएगा, मिल जाएगी, चिंता मत कर इतना। जमुना और कमला की बातें राधा भी खड़ी होकर सुन रही होती है। उनके साथ वो भी अंगूठी ढूंढने जाती है। बहुत ढूंढने के बाद भी किसी को अंगूठी नहीं मिलती सिवाय राधा के। जैसे ही उसकी नजर अंगूठी पर पड़ती है तो तुरंत उसे उठाकर छुपा लेती है और अपने मन में सोचती है, उस दिन मुझे इन्होंने कुर्सी से गिराया था, अब मैं उसका भुगतान इनकी सोने की अंगूठी से करूंगी। वैसे भी मुझे बहुत दिन से मन कर रहा था सोने की अंगूठी लेने का। राधा चुपचाप अंगूठी लेकर घर के अंदर आ जाती है। दिन बीतते हैं लेकिन वो किसी को भी अंगूठी के बारे में कुछ नहीं बताती। एक दिन जमुना सोने की चेन पहनकर तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। माँ जी, आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? आपकी सोने की चेन कितनी मोटी है, नजर न लगे इसे। जब देखो तेरी नजर मेरी ही चीजों पर रहती है। माँ जी आपकी साड़ी अच्छी है, माँ जी आपकी चेन अच्छी है, कभी अपनी चीजों पर भी ध्यान दे दिया कर। माँ जी, मेरे लिए कभी आप अच्छा करती भी कहाँ हो? अच्छा, तो पिछले महीने तेरे लिए छोटा सा मंगलसूत्र किसने बनवाया था? वो तो आपने ही बनवाया था, लेकिन उससे अच्छी मुझे आपकी ये चेन लग रही है। माँ जी, दे दीजिए मुझे अपनी चेन। मेरी चेन पर तो बिल्कुल भी नजर मत डालियो, यही एक निशानी है मेरी सास की मेरे पास। ये मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ। अगर लेना भी होगा तो मेरे मरने के बाद ले लेना। रहने दीजिए आप, एक चेन के लिए मुझे आपकी जान नहीं लेनी है, लेकिन आप जा कहाँ रही हैं ये तो बता दीजिए। मेरी सहेली की 50वीं सालगिरह है, वही जा रही हूँ। मेरा रात का खाना मत बनाना। जमुना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी राधा अपने पति रमेश को फोन मिलाती है। कहाँ है सरकार आप? गार्डन में हूँ, पौधों को पानी दे रहा हूँ। बताओ क्या हुआ? ये टेढ़ा जवाब क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि तुम टेढ़ा सवाल पूछ रही हो। अरे यार, तुम्हारे सामने ऑफिस के लिए निकला हूँ, उसके बाद भी पूछ रही हो कहाँ हो। एक तो बॉस दिमाग खराब करके रखता है, दूसरा तुम कर देती हो। ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने तो प्यार से बस इतना पूछने के लिए फोन किया था कि आपको क्या खाना है रात में। आपकी माँ तो पार्टी में चली गई है। तुम्हें जो खाना होगा बना लेना, मैं काम कर रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। रमेश इतना कहकर कॉल कट कर देता है और अपना काम करने लगता है। कुछ देर बाद जमुना देर रात पार्टी से घर आती है और कमरे में जाती है। उसके गले से चैन निकलकर हॉल में गिर जाती है, जो कि राधा को मिलती है। राधा चैन को उठाती है। ये चेन तो माँ जी की है, लगता है गिर गई है, जाकर दे आती हूँ वरना परेशान होंगी। ये चेन जब तक माँ जी के गले में थी उनकी थी, अब मुझे मिली तो ये चेन मेरी हुई। मैं ये चेन वापस नहीं करूँगी उनको क्या पता कि चैन रास्ते में गिरी है या घर में। राधा चैन छुपाकर अपनी सास के कमरे में जाती है। तभी जमुना उससे कहती है, बहू तूने कहीं मेरे सोने की चेन देखी क्या? हाँ माँ जी, देखी है। कहाँ बहू, कहाँ देखी है? जब आप पार्टी में जा रही थी तब आपके गले में। नालायक, तब तो मेरे पास ही थी, अभी नहीं मिल रही है। भीड़ बहुत थी, कहीं रास्ते में तो नहीं गिर गई? सब तेरी हाई की वजह से हुआ है, तभी मेरी चैन खो गई, तूने ही नजर मारी है। ये देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चैन गुम खुद करी हो और बोल मुझे रही हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं है।
राधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे के बाहर लगे नींबू को हाथ में लिए साफ कर रही थी। तभी रमेश ऑफिस से घर आता है। तुम आखिर ये हमेशा नींबू लेकर ही क्यों बैठी रहती हो? मुझे नींबू बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे पूरे घर को नजर से बचाता है। जब मेन गेट पर लगाओगी तब ये पूरे घर को नजर से बचाता है, लेकिन तुम तो इसे अपने कमरे के बाहर लगा के रखती हो ना। कहो तो मैं इसे गेट पर टांग दूं? नहीं नहीं, ये मेरे कमरे के बाहर ही लगेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अब मुझे कमरे के अंदर तो आने दो। आइए ना, रोका किसने है? आप ही तो बिना बात के बहस कर रहे हैं। राधा और रमेश आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जमुना रोते हुए रमेश के पास आती है। बेटा, मेरी सोने की चेन गुम हो गई, पता नहीं कहाँ गिर गई। नहीं पहनती तो अच्छा होता, कम से कम मेरे पास तो होती। माँ आप रोइए मत, चेन गिर गई तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं आपके लिए नई चेन बनवा दूंगा। तू सच बोल रहा है बेटा? हाँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अगले महीने आपके लिए अच्छी सी चेन बनवा दूंगा। अब खुश? हाँ बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। जमुना वहाँ से चली जाती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन कमला और जमुना हॉल में बैठी बातें कर रही होती हैं। तभी नींबू दरवाजे से टूटकर नीचे गिर जाता है। कमरे से बाहर आते हुए रमेश का पैर उस पर पड़ता है और उस पर धसी कील उसके पैरों में चुभ जाती है, जिसके बाद वो नींबू को उठाकर हॉल में तेजी से फेंक देता है। नींबू बीच में से खुल जाता है और उसमें छुपा सारा सोना बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कमला चिल्लाकर कहती है, जमुना, नींबू में निकला सोना। बहू, ये सब क्या है? नींबू में सोना कैसे आया? अब समझ में आया कि नींबू शो के लिए या नजर से बचाने के लिए नहीं, बल्कि सोना छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। जमुना, ये अंगूठी मेरी ही है। हाँ, और ये चेन तो मेरी है, जो अभी कुछ दिन पहले गुम हुई थी। इसका मतलब हमारी सोने की चेन चुराने वाली तू है? माँ जी, मैंने किसी की चीज चुराई नहीं है। मैं कोई चोर नहीं हूँ। मुझे सारी चीजें मिली हैं। मेरी बस इतनी गलती है कि मैंने चीजें मिलने के बाद वापस नहीं करी है। हम कुछ समझे नहीं। सारी सच्चाई सबके सामने आने के बाद राधा नींबू में से निकले सोने का राज सबको बता देती है, जिसके बाद सभी अपनी अपनी चीजें लेकर उसे भला बुरा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सोना पाने के चक्कर में वो अपने पति और सास के सामने अपनी इज्जत और भरोसा दोनों गवा देती है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।